प्रीमेच्योर बेबी, प्रीटर्म बेबी या समय से पहले हुए बेबी के माँ बाप हमेशा डरे हुए रहते हैं कि हमारे बच्चे का क्या प्रोग्नोसिस रहेगा, ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, आगे जाके ये दिमागी तौर पे या शारीरिक रूप से कमज़ोर तो नहीं रह जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की मॉडर्न साइंस के प्रोग्रेस के हिसाब से चला जाए तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रोथ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। आज बात करेंगे प्रीमेच्योर या प्रीटर्म बेबीज की। इनका मैनेजमेंट कैसे करना है उससे पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रीटर्म बेबी होते क्या है। तो जो बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो जाता है वो प्रीटर्म है, चाहे उसका वजन 2.5 किलो से कम हो या ज़्यादा हो। तो यहाँ वजन इम्पोर्टेंट नहीं है, समय इम्पोर्टेंट है। 37 वीक से पहले प्रीमेच्योर बेबी या प्रीटर्म बेबी। अब डॉक्टर्स इन प्री टर्म बेबीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। लेट प्री टर्म जो 34 से 37 वीक के बीच में हुए हैं, और अर्ली प्री टर्म जो 34 वीक से पहले हुए हैं। अब 34 वीक से नीचे वालों को फिर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो बच्चे 28 वीक से भी पहले हो जाते हैं उनको एक्सट्रीम प्री टर्म बेबी बोलते हैं, और जो 28 से 34 के बीच में होते हैं उनको वेरी प्री टर्म बोलते हैं। अब ये प्रीटर्म डिलीवरी सिर्फ दो ही कारणों से हो सकती है। पहला, माँ का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, माँ को कोई मेडिकल इलनेस है, जैसे कि उसको लंबे टाइम से शुगर है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज है जैसे ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट हो गए, या माँ में कोई ड्रग, एल्कोहल या फिर स्मोकिंग की हिस्ट्री है। दूसरे होते हैं मेडिकल इश्यूज, कि माँ को कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू है जिसकी वजह से डिलीवरी को समय से पहले करवाना पड़ा। इसमें सम्मिलित होते हैं माँ को बहुत सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो गया, उसकी बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गई, उसको ताड़ने आने का या सीजर आने का खतरा हो रहा है। माँ को जीडीएम है, रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। माँ के प्लेसेंटा के पीछे ब्लीडिंग हो गई, या माँ का प्लेसेंटा बहुत नीचे है जिससे बच्चे को खतरा हो सकता है। बच्चे की ब्लड सप्लाई माँ के पेट में रुक गई है जिसको एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो बोलते हैं। तो ये सब रिस्क होते हैं, तो कई बार डॉक्टर्स को भी पहले डिलीवरी करानी पड़ जाती है। अब ये प्रीटर्म बेबी या प्रीमेच्योर बेबी हुए हैं, ये दिखने में थोड़े से बच्चों से अलग होते हैं जो फुल टर्म पूरे टाइम पर होते हैं। क्या फ़र्क हो जाता है? क्योंकि इनका विकास अभी पेट में चल रहा था तो इनका सर बड़ा दिखता है, इनके जो फोंटानेल जिनको तालू बोलते हैं वो खुले हुए रहते हैं, इनकी चमड़ी बहुत मुलायम पिंक कलर ज़्यादा होती है और बहुत लचीली और सॉफ्ट होती है। इनके शरीर पर बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है जिनको लेनुगो बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चे को ठंड से बचाते हैं। बच्चे की ईयर कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट होती है तो कान पिचके हुए रहते हैं, जहाँ रखोगे वहीं रह जाते हैं। बच्चे के जेनाइटल्स ढंग से डेवलप नहीं होते। लड़का है तो उसकी जो स्क्रोटम है वो अच्छे से नहीं बनी होगी, उसके टेस्टिस हो सकता है कि स्क्रोटम में ही ना हो, वो उसके ऊपर स्थित हो जिनको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। फीमेल में जो क्लाइटोरिस होती है बड़ी दिखती है, यानी अपेरेंटली बड़े ऑर्गन दिखते हैं जबकि वो होते नहीं हैं। और इनकी एक्टिविटी भी फुल टर्म बच्चे की तरह नहीं होती है, ये जनरली बहुत सुस्त या एक ही पोजीशन में पड़े रहते हैं, इनकी टोन अच्छी नहीं होती है। अब इन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या और कोई बीमारी नहीं है, इनका समय से पहले होना ही है। तो इस समय से पहले होने की वजह से इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होने का रिस्क रहता है, और यही चीज़ इनको एनआईसीयू में एडमिट कराती है, जिससे माँ बाप बहुत घबराए हुए रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इनमें कॉमन कॉमन क्या समस्याएं हो सकती है। तो जन्म के तुरंत बाद इन बच्चों में सांस उठने की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर फेफड़े कमजोर है, उनमें सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन अच्छे से नहीं बना है, तो इनकी सांस तेज चलती है। तो इस तेज चलते सांस की वजह से कई बार बच्चों को मशीन पे रखना पड़ता है। मशीन में हो सकता है कि उसको सीपैप पर रखा गया या वेंटिलेटर पर भी हो। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को घबराना नहीं होता है। आजकल जो सीपैप या वेंटिलेटर है वो इन बच्चों के हिसाब से अच्छे से ट्यून्ड आते हैं, इनसे बच्चे आसानी से निकल आते हैं। दूसरा, इनमें रिस्क होता है कि ये बच्चे, इनका थर्मो रेगुलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो ये बच्चे बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। इनको अच्छी टेम्परेचर केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए एनआईसीयू में रखा जाता है। एनआईसीयू में इनको एक स्पेशल मशीन में रखते हैं जिसको वार्मर बोलते हैं, वो बच्चे का टेम्परेचर मैनेजमेंट में हेल्प करती है। प्रीमेच्योर होने की वजह से इनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, तो इनको इन्फेक्शन या संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो ऐसे बच्चों को जनरली एंटीबायोटिक पर रखा जाता है, जिसके लिए भी नहीं घबराना होता है। अब ये बच्चे समय से पहले हुए हैं तो इनकी आंतें भी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चे को पैदा होते ही कई बार दूध नहीं दे पाते हैं, तो इनको ट्यूब फीडिंग दी जाती है, जिसको देखकर माता-पिता डरते हैं। ये बहुत सेफ और आसान होती है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, बल्कि बच्चे के वेट गेन में हेल्प करती है, क्योंकि बच्चा ट्यूब फीड पर रहता है, तो उसको दूध पीने के लिए ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। और कई एक्सट्रीम प्रीटर्म बच्चे होते हैं, उनको तो सिर्फ़ ग्लूकोज़ और अदर पैरेंटल न्यूट्रिशन पे रखा जाता है, वो भी समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से दिया जा सकता है। अब ये समय से पहले हो गए हैं तो इनका ब्रेन का डेवलपमेंट पेट में चल रहा था, तो कई बार थोड़ा ब्रेन इमैच्योर होता है, उससे भी कुछ समस्याएँ हो जाती है। जैसे कि बच्चे को कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत हो रही है, वो सकिंग, स्वॉलोइंग कोऑर्डिनेशन को अच्छे से नहीं कर पाता है। गहरी नींद में सोता है तो अपना साँस रोक लेता है, जिसको एपनिया बोलते हैं। उसके लिए भी बच्चे को दवाई की ज़रूरत पड़ जाती है। इनका कफ रिफ्लेक्स, खाँसी करने का रिफ्लेक्स भी कमज़ोर होता है, तो इनको एस्पिरेशन यानी फ़ीड का छाती में जाने का खतरा रहता है, और दिमाग की नसें इमेच्योर होती हैं, तो उसकी वजह से कई बार इनको दिमाग में ब्लीडिंग का खतरा भी रहता है। तो इनको बहुत प्यार से मिनिमल हैंडल करते हुए केयर करना पड़ता है, ताकि इनका आउटकम बहुत अच्छा आए। हार्ट संबंधी समस्याओं में ये हो सकता है कि इनका पीडीए, जो कि एक छेद होता है, वो खुला रह जाता है। उससे कई बार बच्चों को समस्या होती है, उनका साँस उठ जाता है, उनको दूध पचाने में दिक्कत होती है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। इन चीज़ों के साथ में बच्चों की किडनी कमज़ोर है, तो उनमें यूरिन नहीं आ रहा है, उसकी समस्या हो सकती है। उनके शरीर में एडिमा यानी सूजन आ जाती है अगर किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है। उनको बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना होता, या बहुत कम फ्लूइड भी नहीं देना होता। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ड्रग्स, दवाइयों की डोज़ इनकी ऐज के हिसाब से देखनी होती है, क्योंकि इनको ड्रग के साइड इफ़ेक्ट अगर आपने सही मात्रा में नहीं दी तो वो हो सकते हैं। और कई बार लंबे टाइम तक बढ़ती रहने की वजह से इनमें खून की कमी, बोन्स का वीक होना, जिसको ऑस्टियोपेनिया और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, उसका खतरा रहता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनकी आँखों के विकास का ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की वजह से इनकी आई साइट में समस्या हो सकती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क होते हैं, पर आप एक प्रोटोकॉल के तहत इनकी केयर करते हैं, बच्चों को फीडिंग का ध्यान रखते हैं। अगर साँस की दिक्कत है तो उसको सीपैप या वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। ज़्यादा साँस की दिक्कत है, आपने उसको सर्फेक्टेंट नाम का एक इंजेक्शन दे दिया। इन्फेक्शन को अच्छे से कंट्रोल रखा, इनकी शुगर को मेंटेन किया, इनको कैल्शियम और अदर सप्लीमेंट टाइम टू टाइम ऐड कर दिए, तो ये नॉर्मल बच्चे की तरह ही ग्रोथ करके इस मुश्किल टाइम से निकल आते हैं, और आगे जाके इनको कोई समस्या नहीं होती है। जब आपका बच्चा एनआईसीयू से डिस्चार्ज के लिए तैयार हो जाता है, यानी उसका वेट अच्छा है, उसको किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं लगी हुई है, अच्छे से दूध पचा पा रहा है, अच्छे से दूध पी रहा है, तो उसको छुट्टी दे दी जाती है। अब छुट्टी के बाद में घर पर क्या ध्यान रखना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। घर पर इनकी देखभाल से सबसे पहला नियम यही रखना होता है कि इसको कम से कम लोग हैंडल करें, ताकि बच्चे में इन्फेक्शन के चांस कम हो। बच्चे का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रखें, ताकि उसको ठंड या हाइपोथर्मिया ना हो। बच्चे को फीडिंग डॉक्टर के बताए अनुसार हर 2-2 घंटे पर दें, ताकि उसको वेट गेन में इश्यू ना हो। अगर डॉक्टर ने आँखों की जाँच का बोला है, तो उसके लिए आप आरओपी स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम करवाएँ। बच्चे का रूम साफ़ होना चाहिए, बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी बहुत तेज़ साउंड, बहुत तेज़ लाइट नहीं आनी चाहिए। बच्चा माँ के साथ रहे, कंगारू मदर केयर दे, ताकि बच्चे का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो। और साथ में आपको अपने बच्चों के डॉक्टर से रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहना है, ताकि वो आरओपी स्क्रीनिंग आँखों की जाँच का देख सकें, बच्चे का वेट गेन अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ कमी है तो वो सप्लीमेंट भी ऐड कर देते हैं। बच्चे का दिमागी विकास कैसा चल रहा है, इसको वो फ़ॉलो-अप विज़िट में देखते रहते हैं। या बच्चे को पीलिया तो नहीं हो गया है, क्योंकि प्रीटर्म बेबीज़ में जॉन्डिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्रीटर्म बेबीज़ के बारे में कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने नियर डियर वन में शेयर करिए, ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।